नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के खान सर, बच्चों के हर दिल अजीज खान सर, अलग पहचान वाले खान सर एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा इस बार उनकी दुल्हनिया की वजह से। खान सर की दुल्हनिया के घूंघट को लेकर चर्चा, सवाल भी कई सारे लोगों के जहन में उठता सवाल और उन सवालों की लंबी सी फहरिस्त भी। कई लोगों के सवाल ये कि आखिर खान सर ने, जो कि बच्चों को ज्ञान का अलख जगाते हैं, लोगों के बीच शिक्षा की ज्योति को लेकर उनकी चर्चा होती है, उनके पढ़ाने के समझाने के वैज्ञानिक तरीकों पर लोग वाद विवाद करते हैं, वो खान सर आखिर अपनी दुल्हनिया को घूंघट में क्यों रखते हैं? घूंघट में अगर खान सर की दुल्हनिया थी तो सवाल ये भी कि आखिर इससे किसी को क्या आपत्ति है? ये घूंघट हमारी तहजीब है, संस्कार है, परंपरा है, आदर है और सम्मान है। ये एक नारी का श्रृंगार है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कहते हैं ना कि देखने वालों की निगाहों में कहाँ कोई पूरा होता है। ये तो आंखें हैं कि बस देखकर अदब से झुक जाया करती हैं। हाल के दिनों में ट्रोलर्स ने मर्यादाओं के जैसे हर सीमा को ही लांघ दिया हो और यही वजह है कि नकाब में भी उन्हें दबाव दिखता है। नकाब में भी उन्हें लगता है कि ये महिला की स्वतंत्रता का हनन है। हालांकि खान सर ने इन तमाम सवालों में से किसी भी सवाल को तवज्जो भी नहीं दिया और ना ही उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ही जाहिर की। जश्न परिवार का था, परिवार की खुशी का था, उस अंदाज को उन्होंने जी भर के जिया भी और जो खास मेहमान उनके इस रिसेप्शन में पहुंचे भी, उन्होंने भी उन्हें दिल खोलकर बधाई दी। किसी से खान सर को अपनी पत्नी के चेहरे को लेकर आपत्तियों का जो दायरा है, देखिए वो कैसे लोगों के निजी जीवन में हावी होता जा रहा है। जिन लोगों को खान सर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, जिन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं कि खान सर की दुल्हनिया कौन है, चेहरा अगर नकाब के अंदर था और वो दिखा नहीं तो क्या ये कोई ऐसा विषय था जिस पर लोग अपनी अपनी टीका टिप्पणी करें? ऐसे सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब देने वाले भी सोशल मीडिया पर कई हैं। सवाल ये पूछा गया कि खान सर को आखिर ऐसी क्यों नौबत आ गई कि उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे को पूरे रिसेप्शन में, पूरी पार्टी के दौरान लोगों के सामने आने ही नहीं दिया। तो सवाल का जवाब कई लोगों ने इस तरीके से दिया कि भाई खान सर को या उनकी दुल्हनिया को किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तारीख थी 2 जून की जब उन्होंने वेडिंग रिसेप्शन रखा। बहुत शांत तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के शादी हुई और खान सर ने अपने बच्चों के बीच, अपने स्टूडेंट्स के बीच ही इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि रिसेप्शन भी दूंगा, आमंत्रित भी करूंगा और सब कुछ लोगों के सामने होगा। वेडिंग रिसेप्शन की तारीख भी आ गई 2 जून को और रिसेप्शन में बड़ी बड़ी नामी गिनामी शख्सियत ने शिरकत भी की। तेजस्वी यादव से लेकर सिंगर दीपक ठाकुर तक इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल थे। सभी ने खान सर को शादी की शुभकामनाएं भी दी। एक तरफ खान सर की बात करें तो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, दूसरी तरफ ट्रोलर्स के निशाने पर भी खान सर थे। दरअसल वेडिंग रिसेप्शन में खान सर की पत्नी, जो तस्वीरों में आपको दिख रही होंगी, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं सुर्ख लाल रंग के जोड़े में, वो घूंघट में है। उनका चेहरा लोगों को नजर नहीं आया तो ट्रोलर्स के लिए ये सवाल खड़े हो गए। ट्रोलर्स ये कहने लगे कि भाई खान सर कैसे किसी एक महिला को इस तरीके से, क्या वो सहज थी, नहीं थी, इन पर सवाल खड़े करते हुए सवाल पूछे जाने लगे। और जब वो घूंघट में थी तो ट्रोल भी उन्हें किया गया। खान सर की पत्नी ने अपने चेहरे से घूंघट क्यों नहीं हटाया, ये सवाल पूछा गया। पूरी पार्टी में खान सर की पत्नी जो है घूंघट में ही नजर आती हैं। खान सर ने भी अपनी पत्नी का चेहरा लोगों को दिखाया नहीं। उनकी पत्नी घूंघट में ही सभी लोगों से हालांकि बड़े आत्मीय तरीके से मिल रही हैं, जुल रही हैं। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी इस बीच मानना रहा और कहना रहा कि पत्नी को घूंघट से मुक्त उन्हें कराना चाहिए था। एक शिक्षक को समाज में आगे की सोच रखनी चाहिए। अब सोच क्या उस घूंघट से छोटी हो गई, सोच क्या खराब हो गई या सोच में कोई बिखराव आ गया, ये बड़ा सवाल खुद है। अगर उनकी पत्नी घूंघट करना चाहती थी तो लोगों का ये कहना था कि खान सर को ये ज़रूर देखना चाहिए था कि क्या ये सहज है उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, नीतीश मिश्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तक इस
समारोह में पहुंचे और उन्हें शादी की बधाइयां दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की बात कर लीजिए या फिर तेजस्वी यादव जैसे राजनेता भी यहां पर पहुंचे, खुशी में शरीक हुए और बधाई दिया। इस रिसेप्शन पार्टी में पहली बार खान सर के परिवार और रिश्तेदार दुनिया के सामने भी आए। खान सर संभवतः इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप कुछ भी कीजिएगा, ट्रोलर्स या देखने वाले जो हैं उसमें कुछ न कुछ खामी ज़रूर निकाल सकते हैं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले खान सर ने कभी भी अपने परिवार के लोगों को मीडिया के सामने तो कम से कम नहीं लाया। खान सर और उनकी पत्नी मंच पर लोगों का अभिवादन करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। उनके माता पिता भी उनके साथ नजर आए, लेकिन बड़े सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि खान सर का ये अंदाज है जो यहाँ भी अलग नजर आया और लोगों को इस पर टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था।